हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में हम अपना वर्क एनर्जी पावर चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अपना पोटेंशियल वाला पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर वर्क एनर्जी थ्योरम। आज के इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को जानेंगे हम क्या होता है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये भी जानेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। स्प्रिंग केस ये सब ने आपने देखा होगा ऐसा। पावर को पढ़ेंगे। एक और टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो भी आज हम पढ़ेंगे, कोलिजन्स। इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों टाइप के कोलिजन्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी। काइनेटिक एनर्जी में क्या था, जब कोई बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा था वही उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये मोशन की वजह से थी। अगर मोशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। इसका यही मतलब होता है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है, एच हाइट पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है ग्राउंड पे और उसको हम एक एच हाइट पे ले जाएं, यहाँ पे एच हाइट पे ले जाएं, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने में। तो वो वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इस ऑब्जेक्ट में, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जितनी ज़्यादा हाइट पे ले जाएंगे उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। अगर हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। हाइट जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये तो बेसिक चीज़ें हुई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब जब पोटेंशियल एनर्जी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे होते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है, यानी कि वो एच के साथ बढ़ेगी, हाइट के साथ बढ़ेगी। और उस पर कॉन्स्टेंटली अर्थ जो है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही होती है। फोर्स ही कितनी होगी? mg। ये कॉन्स्टेंटली किस डायरेक्शन में लगेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम डिनोट करते हैं v से, और ये किसका फंक्शन है? h का। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा होगी। तो vh होता है mgh। क्योंकि वर्क डन कितना हुआ इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, फोर्स कितनी लग रही थी? mg डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में। तो इसको कैंसिल करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी होगी mg अपवर्ड डायरेक्शन में। और हाइट डिस्टेंस कितना कवर किया? h। तो हमने पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला सीधा था फोर्स इंटू हाइट, सॉरी फोर्स इंटू डिस्टेंस। या फिर ऐसे समझ लीजिए इसको कि mg जो है वो नीचे को लगा हुआ है और फोर्स हम मोशन जो है ऊपर को हो रहा है, तो एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे ये निगेटिव में आएगा। अब ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर हमें यहाँ से फोर्स निकालना हो, तो जब हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि इससे अगर हमको फोर्स चाहिए तो कैसे निकालेंगे? माइनस dVh/dh। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन के लिए, h के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ऊपर को, जबकि mg की डायरेक्शन है नीचे को। फोर्स जो है ड्यू टू ग्रेविटी उसकी डायरेक्शन है नीचे को। तो f क्या आ गया यहाँ से? इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू हाइट तो f आ जाएगा mg, यानी कि माइनस mg। माइनस क्या दिखा रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हमेशा नीचे को है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? बेसिक सी बात कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला रहेगा mgh, और जो फोर्स है उसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे माइनस dV/dh। और ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही होगा। इसके केस में कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक दो जगह, फिर से बता देते हैं। जब एक लूप में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम के आए तो टोटल वर्क डन जीरो, यानी कि लूप का वर्क डन जीरो, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गया, उसकी यहाँ पे गया, उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी हुई कितनी? mgh।
mgh। अब वो यहाँ से नीचे वापस आया, तो यहाँ पे जब ये दोबारा आया तो दोबारा कितना वर्क करना पड़ा इस पर, माइनस mgh। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है जो काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसकी वजह से होने वाला वर्क एक सर्कुलर पाथ पे 0 है। तो यहाँ से हमें पता लगा फॉर कंजर्वेटिव फोर्स अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस dv/dh, या फिर कहीं कहीं पे dx भी लिखते हैं इसको, क्योंकि सिंपली ये डिस्टेंस ही है, h लिख लो, हाइट लिख लो, या डिस्टेंस x लिख लो। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट भी जूल ही है जो हमने काइनेटिक एनर्जी में के केस में पढ़ी थी, और इसका डायमेंशन भी ml/T-2 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये था कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ पे मतलब होता है, जब भी मैकेनिकल एनर्जी रहेगा इसका मतलब ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है, के ई प्लस पी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो ये है कि ये कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इन दोनों का सम हमेशा कंजर्व रहेगा। हमेशा कंजर्व का मतलब क्या रहेगा कि इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए कि के ई प्लस पी ई हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, ये समझ लीजिए, हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। देखते हैं कैसे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या मिला था, वेरिएबल फोर्स की वजह से हमें पता है। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से फॉर कंजर्वेटिव फोर्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, K इक्वल्स टू एफ डेल एक्स। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू, अभी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने देखा फॉर कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल्स टू माइनस dv/dx, या इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल v/डेल x। तो यहाँ से डेल v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ डेल एक्स। तो ये डेल के था, डेल वी हुआ माइनस एफ डेल एक्स। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें हमें क्या मिला, डेल के प्लस डेल वी इक्वल्स टू एफ डेल एक्स माइनस एफ डेल एक्स। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, डेल के प्लस डेल वी इक्वल्स टू 0, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। या फिर इसको लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि इन दोनों का ओवरऑल चेंज 0 होगा। ऐसा हो सकता है किसी एक में चेंज हो, मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी सपोज ये लिखा हुआ है ना, अब डेल के प्लस डेल वी इक्वल टू 0, हो सकता है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस 5 जूल चेंज हुई हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस 5 जूल चेंज होगी निगेटिव डायरेक्शन में, तो तब भी 0 ही आएगा। बट इनका ओवरऑल चेंज जो है वो 0 रहेगा, या फिर कह सकते हैं के प्लस वी कॉन्स्टेंट रहेगा, तभी तो इनका ये चेंज 0 है। तो यही था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी किसी भी बॉडी के लिए। जैसे इसको इस बॉल के केस में ही समझ सकते हैं कि जब हमारे पास एक बॉल थी यहाँ पे, और हमने इसको ऊपर फेंका, यहाँ पे गई है, जब ये यहाँ पे थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी एक यहाँ पे, वो क्या थी 1/2 mu², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी, P इक्वल्स टू 0। जब वो यहाँ पे कहीं पे होगी ऊपर जाते हुए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी, 1/2 mvx²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई होगी, mgx, सपोज ये x साइड है। तो देखा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी घटी, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है ना ऊपर जाते जाते, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। यहाँ पे जाके क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्ट में आ गया है, यहाँ पे टॉप पॉइंट पे रेस्ट में आएगा तभी तो वापस आएगी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी है कितनी, mgh। तो यानी कि इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो यही था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को जान लेते हैं पहले।
स्प्रिंग का एक ये नॉर्मल डायग्राम आप लोगों ने सबने देखा होगा, ये बहुत बार देखा होगा आप सबने। ये ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये एक ब्लॉक है। तो जब ये ब्लॉक रेस्ट में है तो ये सपोज ये पोजीशन है x इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे मान लेते हैं, ये एक पोजीशन है x इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको स्ट्रेच किया, यहाँ पे ले आए, ये ऐसे बना लेते हैं सब, यहाँ पे ले आए। अब ये इसकी न्यू पोजीशन है ब्लॉक की, ये अब ये क्या आ गया x इक्वल्स टू a, यहाँ पे ले आए, यानी कि 0 से a डिस्टेंस आगे हमने इसको शिफ्ट कर दिया। तो अब इसको जानेंगे। तो जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, जो इसमें फोर्स लगती है वो होती है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है x के, इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है भाई, ये स्प्रिंग है छोटा सा, हमने इसको इस साइड में स्ट्रेच किया तो x इस साइड में स्ट्रेच हुआ, और फोर्स किस साइड में लगाएगा, ये इस साइड में, क्योंकि ये कोशिश करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटेन होने की। हम किसी भी स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे तो वापस जाने की कोशिश करेगा, तो फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगी, और x इस डायरेक्शन में था। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगा k, तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब के ही बताता है स्प्रिंग, के बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो डिफरेंट स्प्रिंग में यही डिफरेंस करता है कि कौन से स्प्रिंग में कितनी पावर है वापस रिटेन करने का अपनी पोजीशन पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जब हमने इसको यहाँ से ए डिस्टेंस स्ट्रेच किया इस साइड में, तो स्प्रिंग ने कितना वर्क किया वापस यहाँ पे आने में, वो हुआ वर्क डन बाई स्प्रिंग, WS लिख लेते हैं। वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन F dx। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हो गया F dx, और लिमिट्स होगी 0 टू a, या फिर हाँ 0 टू a ले लीजिए। a डिस्टेंस चला, 0 टू a क्यों, यानी कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, बाकी डायरेक्शन तो हमने f में यहाँ पे इंक्लूड कर ही दी है, ये हम देख लेंगे, माइनस लिखेंगे अभी, या फिर a को ना xm लिख लीजिए यहाँ पे, xm मैक्सिमम इतना ये हुआ यहाँ पे xm। xm 0 टू xm क्यों किया, xm टू 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि वो हमने फोर्स की डायरेक्शन इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है कि फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के एक्स डी एक्स 0 टू xm, माइनस के बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट हुई 0 टू xm। तो यहाँ हमारे पास वर्क डन आया ड्यू टू स्प्रिंग 1/2 माइनस के 1/2 के XM स्क्वायर। तो ये वर्क डन हुआ ड्यू टू स्प्रिंग, और वर्क डन ड्यू टू फोर्स जो हमने इसको पुल किया था उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, हमने इस डायरेक्शन में पुल किया था, इसी डायरेक्शन में स्ट्रेच हुआ, तो ये हुआ वर्क डन इक्वल्स टू पॉजिटिव 1/2 के XM स्क्वायर। तो ये वर्क डन है ड्यू टू फोर्स, और ये वर्क डन है ड्यू टू स्प्रिंग। इसे और थोड़ा जनरल करके अगर हम लिखें तो वो कैसे लिखा जाएगा, भाई हम वर्क डन निकाल रहे थे ड्यू टू स्प्रिंग, हमारा फॉर्मूला क्या आया था F ds या dx, और लिमिट हमने 0 टू वो ली थी, अब की बार ले लेते हैं xi इनिशियल टू फाइनल xf। तो क्या बनना चाहिए, इंटीग्रेशन xi xf, और फोर्स हो गया 1/2, सॉरी फोर्स हो गया माइनस के एक्स डी एक्स। तो वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, WS को माइनस के बाई 2 एक्स स्क्वायर विथ लिमिट्स xi टू xf। तो यहाँ से वर्क डन आ गया हमारा -1/2 के XF स्क्वायर प्लस 1/2 के XI स्क्वायर।
थोड़ा सा और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग आ जाएगा 1/2 के एक्स आई स्क्वायर के एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर। तो एक तरह से क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हमने जो ब्लॉक को एक्साई डिस्टेंस पे पुल किया था, सपोज ये इसका मेन पॉइंट था ब्लॉक का, और हमने इसको यहाँ पे पुल किया था, यहाँ तक पुल किया था। अब अगर ये वापस यहाँ तक आके वापस इस पॉइंट पे आता है, यानी कि अगर हम पूरी साइकिल का निकालते हैं 1k/2 यहाँ पे रख देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स आई टू एक्स आई, मतलब वो एक्स आई से चला और एक्स आई पे ही आ गया घूम के। तो अब क्या आएगा वर्क का फॉर्मूला डब्ल्यू एस का -1/2 के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। तो इससे क्या पता लग रहा है, ये क्या आया 0, एक्स आई से एक्स आई कट जाएगा तो वर्क डन क्या हुआ 0। तो इससे क्या पता लग रहा है कि एक क्लोज लूप में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में ही वर्क डन 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो आई V = 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब अगर कोई स्प्रिंग ऑक्सीलेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट XM के साथ, हाँ भाई इस पॉइंट से इसके बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, इतना इधर आ रहा है, इतना इधर जा रहा है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है XM। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, V मैक्स कितना होगा, ये होगा 1/2 के XM स्क्वायर। अब अगर वो कहीं पे भी बीच में है तो उसके काइंड, अगर वो कोई बीच का पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, V = 1/2 के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv स्क्वायर। V वेलोसिटी है यहाँ पे। तो अब ये देखने के लिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, वो क्या होगा, हमें पता है ये इनका सम तो हमेशा कंजर्वेटिव रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो V max = V + KE, V + KE ये क्या था 1/2 के XM स्क्वायर = 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 MV स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑक्सीलेट करना शुरू करेगा, यहाँ पे रेस्ट में है, इधर आए स्पीड बढ़ी, फिर एक पॉइंट के बाद स्पीड घटनी शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ पे दोबारा 0 में हो जाएगा। तो स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगी, सेंटर पॉइंट पे, यहाँ से बढ़ती हुई आई और यहाँ से दोबारा उसकी स्पीड कम होनी शुरू हुई। ये कैसे पता चला, अब देखो टोटल एनर्जी जो है कंजर्व रहनी है, तो अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, V मैक्सिमम के लिए, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पे भी V मैक्सिमम के इक्वल होगी। तो एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहाँ टोटल एनर्जी K मैक्सिमम के इक्वल होगी, वहाँ V0 होगा। और V0 कहाँ पे है भाई, V का फॉर्मूला सीधा है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये 0 कब होगा, जब x 0 होगा, यानी कि मेन पॉइंट पे। यहाँ पे V0 है यानी कि K मैक्सिमम है, तो K मैक्सिमम के लिए V को 0 होना पड़ेगा, सॉरी x को 0 होना पड़ेगा। तो x की 0 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 के XM स्क्वायर = 1/2 MV स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी, जो मैक्सिमम स्पीड है V, उसकी वैल्यू आ जाएगी K/M XM स्क्वायर। या फिर कहें V की वैल्यू क्या आई थी, V मैक्सिमम की वैल्यू आई थी वेलोसिटी की, V² = K/M XM स्क्वायर। तो V मैक्सिमम हुआ √K/M x।
तो ये हुई किसकी वैल्यू हुई है, वेलोसिटी की, कि मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी हो सकती है। तो इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं अगर हम चाहें, तो ये इसका ग्राफ हुआ जिसमें ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये सपोज 0 पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है 0, ये एक्सएम पॉइंट है, ये माइनस एक्सएम हुआ, ये पॉजिटिव एक्सएम हुआ। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये होगा। और 0 पे मैक्सिमम एनर्जी किसकी वैल्यू किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी की, तो ये काइनेटिक